हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका चैनल पे स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 का है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का। और मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी 1 से लेकर के 23 तक का सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो अगर आप आज वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आज अगर आप सीखना चाहते हो इस चैप्टर को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को वो उन सारे क्वेश्चन को बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं क्या लिखा है। हम लोग के पास बोला है सॉल्व द इन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, बोला है x बिलोंग्स टू i, ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहली चीज जो है वो x बिलोंग्स टू i। यहाँ पर i का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू किसको बोलते हैं? जिस सेट में माइनस, जीरो और वन पॉजिटिव नंबर, यानी जिस सेट में माइनस, जीरो और पॉजिटिव ये तीनों ही नंबर आते हैं, जहां पर नेगेटिव नंबर नहीं आते, उन सारे सेट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 2x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 5x प्लस फोर लेस देन 11, ये मेरा करंट क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर ये एक साइन गिवन है और यहाँ पर भी एक साइन गिवन है। जब मेरे पास इक्वेशन में दो साइन गिवन रहेगा तो हम उस इक्वेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों पार्ट को एक साथ लिख के सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की लिख देता हूँ एक बार मैं, जो कि है 2x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 5x प्लस फोर। यानी अभी तक मैं पहला दो पार्ट को साथ में लिख के सॉल्व करने वाला हूँ। एक तरफ मुझे रखना है नंबर, एक तरफ मुझे रखना है x। लेफ्ट हैंड साइड से मुझे नंबर हटाना है, तो 5 जो है माइनस में है, 5 हटाने के लिए मैं प्लस 5 करूंगा। राइट हैंड साइड में भी मैं प्लस 5 करूंगा, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस प्लस माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तरफ रखना है नंबर, एक तरफ रखना है x। अब हमें देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में x और नंबर साथ में है, यानी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 9 को माइनस करने वाला हूँ और राइट हैंड साइड से भी मैं 9 को करने वाला हूँ माइनस, ताकि मैं 9 को एलिमिनेट कर पाऊँ। अब मेरे पास क्या बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग। मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स रखना है, यानी मुझे 5x को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा 2x माइनस फाइव एक्स लेस देन इक्वल टू 5x प्लस नाइन माइनस फाइव एक्स। दोनों तरफ मैंने 5x से प्लस माइनस किया है, ये दोनों 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू 9। इसके बाद हमें सिर्फ x रखना है, यानी यहाँ से माइनस थ्री को हटाना है। माइनस थ्री को अगर हटाना है तो हमें यहाँ पर माइनस थ्री से देना पड़ेगा डिवीजन। जैसे ही आप माइनस वाले नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हो, वहीं पर आपका साइन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो साइन था, ये वाला साइन मेरा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस थ्री से डिवीजन अप्लाई किया। यानी यहाँ पर मेरा जो है तीन तीन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन, यानी माइनस थ्री। यानी पहला जो हमने इक्वेशन सॉल्व करा है, वहां पर हमारा आंसर आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। ऐसे ही अब हम हमारा सेकेंड वाला सॉल्यूशन भी बनाने वाले हैं। तो सेकेंड सॉल्यूशन बनाने के पहले मैं एक बार यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस फोर लेस देन 11, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। यानी अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से एक फोर को हटाना है, तो मैं यहाँ माइनस फोर करूंगा और राइट हैंड साइड में भी मैं करूंगा माइनस फोर। प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5x लेस देन 7, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x हटाना है, 5 हटाना है, तो मैं 5 से डिवीजन दूंगा। यहाँ पर भी मैं दूंगा 5 से डिवीजन, यानी यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इज लेस देन 1 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन का आंसर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है। तो इसको मैं एक साथ क्लब करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x लेस देन 7/5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ क्लब करके ऐसे लिख सकता हूँ।
अब मुझे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि x बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर, यानी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं बाई वाला नंबर यानी डेसिमल नंबर नहीं रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है मेरा, स्टार्टिंग विथ -3, ग्रेटर देन है यानी -2 यानी -1 0 1, यही तक हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। क्योंकि 7/5 का मतलब होता है 1 2/5, यानी 1 से ज्यादा 2 से कम, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट यही आएगा। इसके बाद फिर हम लोग को बोला है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन में भी डिस्प्ले करना है। तो नंबर लाइन में डिस्प्ले कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या है हमारा, नंबर लाइन है हमारा, हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ हम लिखेंगे x हाइफन, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। चालू कहाँ से करना हम लोग को, -3 से चालू करना है, 0 के लेफ्ट में आता है माइनस, यानी यहाँ पर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे। और हमारा जो स्ट्रेट लाइन होगा यानी जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हमारा -3 से लेकर के कहाँ तक का है, 1 तक का है, यानी ये पूरा जो है वो मेरा सॉल्यूशन सेट है। यानी जहां से जहां तक का रेंज आपका सॉल्यूशन सेट में आएगा, आप उस वाले एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देना ताकि वो दिखाई देगा कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के टाइम पे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बनाने वाले हमारा क्वेश्चन 24। 24 में क्या बोला है, x belongs to i, a is a solution set of this one and b is a solution set of this one, find a intersect b। ठीक है, यानी a बोल करके एक इक्वेशन गिवन है और b बोल के एक इक्वेशन गिवन है, और हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। कैसा निकालेंगे देखो, सबसे पहले आप मान लो कि ये मेरा a गिवन है जो कि है 2x - 1 लेस देन 3x - 1। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2x - 2 लेस देन 3x - 1। अब मुझे लेफ्ट से 2 हटाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -2 + 2, यहाँ लिखूंगा 3x - 1 + 2, ये -1 + 2 कैंसिल, ये बच जाएगा 2x लेस देन 3x + 1। अब मुझे x हटाना है राइट से, तो मैं लिखूंगा -3x, यहाँ लिखूंगा मैं 3x + 1 -3x, यानी यहाँ पर बचेगा -x लेस देन 1, यानी मुझे x रखना है, माइनस हटाना है, तो मैं लिखूंगा -x बाई -1 ग्रेटर देन 1 बाई -1। जैसे आप माइनस से डिवीजन दोगे वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x ग्रेटर देन -1। ये मेरा a का सॉल्यूशन आया। ठीक है, ये मेरा a का सॉल्यूशन आया जहां पर x इज ग्रेटर देन 1। ओके, यानी x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है, अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो -1 से बड़ा यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अब हमें b वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो b वाला इक्वेशन क्या है, 4x - 3, यानी मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, ये हमारा b वाला पार्ट है, यानी 4x - 3 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 + x लेस देन इक्वल टू 8 + x। ये है मेरा b वाले इक्वेशन को, b का इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी लेफ्ट से मैं क्या करने वाला हूं, पहले -3 हटाऊंगा तो +3 लगाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी मैं +3 लगाने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 4x लेस देन इक्वल टू 11 + x। अब मुझे राइट हैंड साइड से x हटाना है, तो मैं लिखूंगा 4x - x लेस देन इक्वल टू 11 + x - x, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 4x - x यानी 3x लेस देन इक्वल टू 11। मुझे यहाँ से x निकालना है, यानी 3 हटाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 3x/3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 11/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब मुझे यहाँ पे बोला था कि x बिलोंग्स टू i, यहाँ पर आप देखो क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू i। बिलोंग्स टू i का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इसके अलावा हम उसमें कुछ भी सेट में नहीं रखते हैं। यानी जब मैं यहाँ लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 11/3, 11/3 का मतलब होता है 3 2/3। ठीक है, 3 से छोटा।
यानी अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाता हूँ, अब इसका मैं सॉल्यूशन सेट बनाता हूँ तो क्या होगा उसका आंसर, 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। यानी मैं लिखूंगा 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये बाई में है तो इंटीजर नंबर में हम पॉइंट वाला नंबर नहीं रख सकते, तो मैंने ट्राई करा है लेस देन इक्वल टू 3 से चालू करना, और x का वैल्यू छोटा है यानी वो एक एक करके कमता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी अब आप देखो तो मेरा a का जो सॉल्यूशन सेट आया था वो सॉल्यूशन सेट क्या आया था मेरा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये आया था मेरा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा आया था ए का सॉल्यूशन सेट। और बी का सॉल्यूशन सेट क्या आया था मेरा, बी का सॉल्यूशन सेट आया था, सॉल्यूशन सेट आया था आपका 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन में बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालने के लिए बोला है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज कॉमन है। तो आप देखो पहले वाला में 3210 और दूसरे वाले में भी 3210, यहाँ तक का डेटा मेरा कॉमन है। और पहले वाले में 3 के बाद में जो नंबर आ रहे हैं सब बढ़ते जा रहे हैं, और सेकंड वाले में जो नंबर बाद में आ रहे हैं वो सब घटते जा रहे हैं। यानी अल्टीमेटली जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा हमारा 0 1 2 3, क्योंकि ये चारों नंबर ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालने बोला था ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से हमने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करके डिस्प्ले कर दिया, मैसेज दिखा दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। तो आई होप कि आप लोगों को आज वाला वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने सॉल्यूशन आप लोग को बताया है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जितने भी वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।